नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। चलिए, आज हमारा साइंस का 8वां नंबर क्लास है। इसमें बहुत ही अच्छे सवाल लाए गए हैं। आप अंत तक बने रहिएगा और ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो या पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं आप वहाँ से, ठीक है? या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने। पहला सवाल है कि एनाफिलिस मच्छर किस जाति के अंतर्गत आता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जो एनोफिलिस जिसको मच्छर बोलते हैं, वो किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो जानते होंगे कि इसका जो आंसर है, ये जो है ना, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। किसके अंदर आता है? ये जो एनाफिलिस मच्छर है, ये आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है? चलिए, अगला सवाल देखते हैं। जल्दी से देखेंगे सवाल को। हम डिस्क्रिप्टिव नहीं लेके आए ताकि आपका कम समय में ज्यादा सवाल हो जाए। कौन सा सूक्ष्म रोग डिप्थीरिया यानी रोहिणी का कारण बनता है? बताइए, कौन सा जो सूक्ष्म रोग है जो डिप्थीरिया यानी कि रोहिणी का कारण बनता है? तो बताइए, जीवाणु, वायरस, कवक या प्रोटोजोआ? ये जो है ना, ये आपका जीवाणु के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? ये जीवाणु के कारण जो होता है, ये डिप्थीरिया का कारण बनता है। समझे? चलिए, अगला सवाल देखते हैं। प्रोटीन के पाचन की शुरुआत शरीर के किस अंग में होती है? बताइए, जो प्रोटीन का हमारा पाचन की जो शुरुआत होता है, वो किस अंग से शुरुआत होता है? ग्रास नली, मुंह, छोटी आंत या पेट से? ये जो होता है ना, ये जो होता है पेट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है प्रोटीन का पाचन? ये होता है पेट से स्टार्ट होता है। चलिए, अगला सवाल। रक्त समूह खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? बताइए, रक्त समूह को खोज करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो रक्त समूह को जो खोज करने वाला व्यक्ति है ना, ये आपका है कार्ल लेड स्टीनर साहब, जो ने ये क्या किए थे? रक्त समूह की खोज किए थे। ठीक है, ये पहला व्यक्ति है जिन्होंने रक्त समूह की खोज किया था, कार्ल लेड स्टीनर। चलिए, अगला सवाल। दिल के बाएं और दाएं आधे हिस्से को अलग करने वाली दीवार का नाम क्या है? जैसे दिल होता है ना, इस तरह होता है ना, तो दाएं और बाएं को अलग करने वाली दीवार का नाम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं पट। क्या बोलते हैं? उसको पट बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल। दिल का डायस्टोलिक दबाव क्या है? जो है, दिल का जो डायस्टोलिक दबाव है वो क्या है? तो दिल का जो डायस्टोलिक दबाव है, ये 80 मिलीमीटर एच जी है। कितना? 80 मिलीमीटर एच जी। कितना? 80 मिलीमीटर एच जी। चलिए, अगला सवाल। ले, लेटिक लेटिकल्स पौधे किस भाग में मौजूद होते हैं? लेटिकल्स पौधे जो होते हैं, वो किस भाग में मौजूद होते हैं? तो लेटिकल्स जो पौधे होते हैं, वो होते हैं कहाँ पे? ये होते हैं तना में। कहाँ पे होते हैं लेटिकल्स फॉल? जो पौधा है, ये कहाँ पे इसका भाग मौजूद होता है? ये तना में इसका भाग मौजूद होता है। चलिए, मनुष्यों में अवयवी यानी एनारोबिक श्वास का अंतिम उत्पाद क्या है? मनुष्यों में अवयवी यानी एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? बताइए। ये जो है ना, ये एनारोबिक श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है आपका लैक्टिक एसिड। कौन सा है? ये इसमें लैक्टिक एसिड इसका अंतिम उत्पाद है, याद रखिएगा। चलिए, सवाल नंबर 9 बोल रहा है कि कौन सा जीव एकाधिक विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है? कौन सा जीव है जो एकाधिक एकाधिक विखंडन की प्रक्रिया से गुजरता है? परमेसियम, हाइड्रा हाइड्रा ईस्ट या प्लाज्मोडियम? कौन? ये जो है ना, ये आपका प्लाज्मोडियम जो है, ये आपका एकाधिक विखंडन की प्रक्रिया से यह गुजरता है, याद रखिएगा। चलिए, अगला सवाल है कि पौधे का मादा प्रजनन कौन सा है? पौधे का मादा जो प्रजनन है, हिस्सा कौन सा है? परागकोश, अंडक, रेशा या पुष्प केसर? बताइए। बहुत ही आसान सवाल है कि पौधे का मादा प्रजनन किसका हिस्सा कौन सा है? तो ये जो है ना, इसका हिस्सा है अंडक। कौन सा हिस्सा है? इसका हिस्सा है अंडक हिस्सा। चलिए,
कौन सा पादप हार्मोन गुरुत्वाकर्षण से पौधों की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? कौन सा पादप हार्मोन गुरुत्वाकर्षण से पौधे की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है? गुरुत्वाकर्षण की पौधे से प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो ये जो है आपका है ऑक्सिन। कौन? ऑक्सिन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण से पौधे को प्रतिक्रिया को या नियंत्रित करता है कौन? ऑक्सिन। चलिए सवाल नंबर 12, कौन सा थक्का रोधी रक्त कोशिकाओं के भीतर थक्का बनाने से रोकता है? बताइए कौन सा थक्का रोधी है तो रक्त कोशिकाओं के भीतर थक्का बनाने से रोकता है? कौन? ट्रिप्सिन, हेपरिन या फाइब्रोजेन या स्कोर्बिक एसिड? बताइए। ये जो है ना हेपरिन आप सुने होंगे, ये क्या करते हैं? रक्त के भीतर जो है थक्का बनाने से रोकता है कौन? हेपरिन। हेपरिन जो है ये रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। सेंट्रोसोम किस कोशिका में मौजूद है? सेंट्रोसोम जो है वो किस कोशिका में मौजूद है? तो सेंट्रोसोम आप सुने होंगे, ये जो है ना ये आपका हो जाएगा पशु सेल में। सेंट्रोसोम जो होता है ये होता है किसमें? पशु कोनी पशु कोशिका में होता है ये सेंट्रोसोम। ठीक है, याद रखिएगा। सेंट्रोसोम किसमें? तो पशु कोशिका में। जीव विज्ञान शब्द को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बताइए जीव विज्ञान को बताने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम है जीन बेप्टिस्ट डी लेमार्क जो सर थे, इन्होंने जीव विज्ञान शब्द को बताने वाला पहला व्यक्ति था कौन? लेमार्क। चलिए अगला सवाल, साबुन बनाने में आमतौर पर किस क्षार का उपयोग किया जाता है? साबुन बनाने में आमतौर पर किस क्षार का उपयोग किया जाता है? तो साबुन बनाने में जो उपयोग किया जाता है उसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आरडीएक्स का पूर्ण रूप क्या है? आरडीएक्स, आरडीएक्स का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो आरडीएक्स का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। कौन सा? रिसर्च एंड डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, इसका पूर्ण रूप है आरडीएक्स का। एनोड पर कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? एनोड पर कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया होती है? तो इसमें एनोड पर जो है ना ये होता है ऑक्सीकरण। कौन सा होता है? ऑक्सीकरण जो होता है एनोड पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है। चलिए अगला सवाल, जिन अणुओं में समान संख्या में परमाणु आम और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। जिन अणुओं में समान संख्या में परमाणु और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आइसोटोर्स। आइसोटोर्स उनको बोलते हैं, आइसोटर्स। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे क्या? आइसोटर्स। किस प्रकार के रसायनों में एफ्लोरेंस देखा जाता है? एफ्लोरेंस देखा सॉरी एफ्लोरेसेंसेंस देखा जाता है। बताइए किस प्रकार के रसायनों में एफ्लोरेसेंस देखा जाता है? तो ये जो होता है ना इस जो होता है आपका लवण के जो रसायन होते हैं उसमें क्या देखा जाता है? एफ्लोरेसेंस से देखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मादक पेय पदार्थों में अल्कोहल शब्द किस रसायन का उल्लेख करता है? अल्कोहल जो है किस रसायन शब्द का उल्लेख करता है? ये करता है आपका कौन सा? ये करता है आपका एथेनॉल। कौन करता है? एथेनॉल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, किस हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होती है? किस हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होती है? तो किसमें नहीं होती है? ये जो है ना अलिफटिक हाइड्रोकार्बन जो बोलते हैं, अलिफिटिक फटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें गंध नहीं होता है। कौन सा? अलिफटिक हाइड्रोकार्बन में गंध नहीं होता है। चलिए, कार्यात्मक समूह CHO का कौन सा कार्बनिक यौगिक है? कार्यात्मक समूह CHO जो बोलते हैं उसको कौन सा कार्बनिक यौगिक है? जो CHO है ना ये आपका है कौन सा? ये आपका है एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड ये
कार्बनिक यौगिक है। अगला सवाल, गोलाकार दर्पणों के किरण आरेख में दूरियों को मापने के लिए किस संकेत कन्वेंशन का उपयोग किया जाता है? गोलाकार दर्पणों के किरण आरेखों में दूरियों को मापने के लिए किस संकेत कन्वेंशन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है आपका कार्टेशियन संकेत सम्मेलन। जो क्या बोलते हैं उसको, कार्टेशियन संकेत सम्मेलन जो है, ये मापने के लिए यहाँ पर कन्वेंशन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काची बना बोले, कार्टेशियन संकेत सम्मेलन। प्रकृति के कितने मौलिक बल है? प्रकृति के कितने मौलिक बल है? तो प्रकृति के जो मौलिक बल है वो कितना मौलिक बल है? ये आपका है 4 मौलिक बल। कौन सा है? 4 मौलिक बल है प्रकृति के। अगला सवाल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में जबकि तर्जनी माध्यम और अंगूठे के दूसरे समकोण पर फैलाए जाते हैं, तो तर्जनी क्या दर्शाता है? जैसे कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ के नियम में है ना, तो जबकि तर्जनी माध्यमा में और अंगूठे के दूसरे समकोण पर, जैसे अंगूठा छापते हैं ना, कैसे छापते हैं, इस तरह ना, अंगूठा ये आपका, अच्छा वो अंगूठा होता है, वो समकोण में फैलाया जाता है, तो तर्जनी की क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपको क्या? ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को यह दर्शाता है। चलिए चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और क्या लाने के बाहर आप लोगों को चाहिए वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।